आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्ज करिए कि आप बहुत खुश हैं, क्रिसमस आने वाला है, छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, न्यू ईयर भी आने वाला है, 15 दिन की लंबी छुट्टी। और आपका बेटा कहता है कि चलो चलो पापा, चलो प्लीज़ क्रिसमस के सेलिब्रेशंस पे चलते हैं। बहुत हैपनिंग सा एटमॉस्फेयर रहता है दिवाली, होली, क्रिसमस पे, नवरात्रि पे। तो आपने कहा क्रिसमस नहीं नहीं, क्रिसमस पे जाएंगे, प्लीज़ पापा चलिए पापा, मम्मी साहब आज पूरा परिवार जाएगा, आज एंजॉय करेगा, अच्छा लगेगा। और उसके बाद छोटा सा बच्चा खेलते कूदते आप अपनी कार से या जिससे भी आप जा रहे हैं मार्केट में उतरते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एकदम से एक कार आती है, वो आपके बेटे को कुचलते हुए चली जाती है। ये हुआ एक परिवार के साथ। हम बात कर रहे हैं जर्मनी में जो भयानक हमला हुआ है मैग्डेबर्ग में। डेंजरस, चौंकाने वाला और बहुत ही ज्यादा चिंताजनक। न्यू फियर अनलॉक्ड। अभी तक 5 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 205 लोग घायल हैं, इंक्लूडिंग 7 इंडियंस। इंडिया ने काफी ज्यादा निंदा की है इसकी और बोला कि भैया सतर्क रहें। पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे पहले चाणक्य नीति की हमारी क्लास जो है वो परसों होगी दोस्तों। ये एक अवेयर भी मैं बता दे रहा हूं, आज होनी थी लेकिन ट्यूसडे को होगी कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि सबसे पहले क्या हुआ है। एक 50 साल का व्यक्ति, सऊदी अरेबिया का डॉक्टर, क्या आप विश्वास करेंगे, जिसने ये हमला किया है वो दिमागी का डॉक्टर है। वो खुद एक साइकेट्रिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है। वो दिमाग को ट्रीट करता है और वो खुद मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मैग्डेबर्ग के मार्केट में पूरी बीएमडब्ल्यू, और उसने रेंट की हुई थी, एसयूवी रेंट की, उसकी खुद की नहीं थी, उसने रेंट की और पूरी बीएमडब्ल्यू लेके उसने लोगों पर चढ़ा दी। समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा डेंजरस। अब हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, इतने लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह था कौन? अजीब और गरीब पर्सनालिटी ऐसी, मुझे लगता क्या, ये पागल था, ये दिमाग इसका बिल्कुल अपने बस में था नहीं। आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, जिसका दिमाग खराब होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। भाई आप जाते हो, आप कुछ उल्टा सीधा नहीं करते हो, कपड़े उतार के नाचने लगो। दिमाग का खेल है ना, सब दिमाग का खेल है। एक प्लेन जो है वो अपनी गंतव्य तक पहुंच जाता है और वही प्लेन 9/11 टकरा जाता है बिल्डिंग से, सब मर जाता है। दिमाग का खेल है। क्या करवा दे आपको नहीं पता। ये महाशय अल्टरनेटिव, एएफडी, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये जो पार्टी है फार राइट, डेंजरस, जर्मनी के लिए, भारत के लिए, सबके लिए, ये इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, वो जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे सरकार ने कहा है कि इस्लामोफोबिक था, हार्श क्रिटिक ऑफ इस्लाम था। ये कहां से आए ये डॉक्टर साहब? बता दूं कि इनका वैसे तो जन्म 1974 में ही हुआ था, हुफॉफ, सऊदी अरेबिया का एक शहर। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़े सऊदी अरेबिया में, इनके जो व्यूज थे वो काफी ज्यादा एंटी इस्लाम हुए। ये हार्श क्रिटिक रहे इस्लाम के और सऊदी अरेबिया के भी। जो इतनी बंदिशें पैदा की हैं ये नहीं होगा, एथीस्ट थे, नास्तिक थे, तो ये तो जगह है नहीं। 2006 में ये जर्मनी आ गए, वहां पे एज अ रिफ्यूजी रहने लगे। उसके बाद इनको रेसिडेंटशिप मिली। मैग्डेबर्ग के बाद सैक्सनी एनहॉल्ट का एक एरिया है बर्नबर्ग, लगभग 40 किलोमीटर दूर है मैग्डेबर्ग से, ठीक है ना। वहां पे ये रहते थे और अपनी क्लिनिक जो है वो चलाते थे, साइकोथेरेपी और साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। अब वैसे तो सऊदी में ये पैदा हुए, एक ये वेबसाइट चलाते थे जिसमें ये लोगों को बाहर निकालते थे, है ना। इन्होंने बहुत सारे लोगों की, स्पेशली औरतों की मदद की ताकि वो सऊदी से बाहर निकले। अब इनके ऊपर ड्रग्स, टेररिज्म, आतंक के चार्जेस थे। सऊदी अरेबिया ने जर्मनी से बोला कि इनको वापस सौंप दो हमको, जर्मनी ने मना कर दिया। कई बार एक्स्ट्राडाइट करने से बोला, मिडिल ईस्ट से यूरोपियन यूनियन कंट्री को ये लड़कियों को स्मगलिंग करते थे, निकालते थे वहां से। लेकिन ये इनके लिए, वही सऊदी ने कहा कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ये तो ऐसा होगा नहीं, तो उसके बाद आओ इधर वापस दो। लेकिन जर्मनी ने माना नहीं और उसके बाद ये हमको देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल में जर्मनी को ये देखना पड़ेगा कि वो किसको रेजिडेंटशिप दे रहा है और कौन है। हालांकि इसमें देखिए तो कोई भी, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। अब यहां पे बता रहे कि हमने अरेस्ट कर लिया है, स्टॉप डोंट मूव, तुरंत। ये आप देख सकते हो ना, जो परपेट्रेटर ये है 50 साल का। और यहां पे आप देख सकते हो इधर पे
इसको पूरा एकदम ज़मीन पे लिटा के बोला कि नहीं मूव नहीं करना, और उसके बाद फिर इसको तुरंत गिरफ्तार किया गया। इमीडिएटली ही वॉज अरेस्टेड, लेकिन 5 लोग मर गए हैं। एक बताती हैं 34 साल की कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, वैसे ही उसको काम से बड़ी कम छुट्टी मिलती है, और एकदम से मैं देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड सट्ट से बहुत दूर चला गया, और फिर अब वो हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता, अभी तो 5 है, कितने मर जाएं अनफॉर्चुनेटली। अब अगले साल जर्मनी में इलेक्शन है, 2025 में, 2025 में जर्मनी में इलेक्शन है। क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम रही है यहाँ पे जर्मनी में और पूरे यूरोप में। इसके बेसिस पे, इमाइग्रेशन पे, इस पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। 8 साल पहले सेम ऐसे एक रिफ्यूजी ने एक पूरी की पूरी ट्रक चढ़ा दी थी, जिसमें 12 लोग मरे थे, जर्मनी में ही हुआ था, और 8 साल बाद ये भयानक इंसिडेंट देखने को मिला है। एलॉन मस्क ने तो साफ साफ एएफडी को सपोर्ट किया है कि भैया हम तो एएफडी को सपोर्ट करते, अगर जर्मनी को बचाना है तो इनको लाना है। लेकिन यूरोप में राइट विंग का आना हमारे लिए बहुत डेंजरस होगा, भारतीयों के लिए बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि वो तो सब रोक देंगे कि मेक जर्मनी ग्रेट अगेन। और देखिए, जर्मनी को ताकतवर, जर्मनी को बांधा गया है। जब जब जर्मनी को ताकत दी है, ये इतने जबरदस्त, इतने खतरनाक लोग हैं, इतने शानदार, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं कि ये बहुत ताकतवर बन के उभरते हैं, जापानीज की तरह, है ना। तो जर्मनी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए जर्मनी को आप ताकतवर नहीं होने दे सकते, वरना जब जब भाई जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1 किसकी वजह से जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी की वजह से बहुत ताकतवर रहा है जर्मनी। 1871 में जर्मनी यूनाइट हुआ, बिस्मार्क का है, यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, ऐसी की तैसी कर दी भाई, आप समझ रहे हो। लेकिन ये जो हमला हुआ है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, और अभी इनसे बातचीत चल रही है कि आखिरकार आपने क्यों हमला किया, क्या आइडियोलॉजी, समझ ही नहीं आ रहा है क्या आइडियोलॉजी थी। एक तरफ इस्लामोफोबिक बताते हैं, दूसरी तरफ कट्टर मुस्लिम के अगेंस्ट हैं, बता रहे हैं कि भैया हम जो हैं सऊदी में थे तो हमको हमारे व्यूज जो है उसको पंख नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे पंख मिले इसीलिए हमने छोड़ा, और सऊदी में बहुत ज़्यादा गुस्सा था ये जो हो रहा है पूरी दुनिया में। कहते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट, इस्लाम के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके साथ भी इनके रिश्ते हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेंटली डिस्टर्ब्ड। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गलत है। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे जिनका देहांत हुआ है। बाकी जो भी होगा, कोई अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।